आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपका गुस्सा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया हो? क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना हमें किस दिशा में ले जाता है? क्या आपने महसूस किया है कि क्रोध सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि हमें भी भीतर से जला देता है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कथा आपको सिखाएगी कि कैसे क्रोध हमें एक अदृश्य बंधन में बांध लेता है और इसे कैसे तोड़कर जीवन में शांति और संतुलन पाया जा सकता है। यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक रहस्यमयी और प्रेरक यात्रा है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शर्मा वॉइस लेकर आया है आपके लिए एक ऐसी प्रेरक बौद्ध कथा जो न सिर्फ आपके मन को शांति देगी बल्कि जीवन जीने का नया नजरिया भी सिखाएगी। तो यह कथा एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में हर कोई छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता था। बात बात पर लोग झगड़ते थे और गांव का माहौल बहुत ही आसान था। मुखिया ने देखा कि गांव का हर व्यक्ति किसी अदृश्य जाल में फंसा हुआ है, जैसे किसी शक्ति ने सबको एक बंधन में जकड़ रखा हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्रोध कहां से आ रहा है। इसलिए उसने गांव के पास स्थित पहाड़ी पर रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु आचार्य नागसेन से मदद मांगी, जो अपने ज्ञान और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। आचार्य नागसेन ने कहा, क्रोध एक ज्वाला है जो न केवल दूसरों को जलाती है बल्कि अपने भीतर की शांति को भी नष्ट कर देती है। इस गांव में क्रोध की जड़ें गहरी हैं और इसे समझने के लिए हमें इसकी गहराई में जाना होगा। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति गांव के बाहर एक पुरानी गुफा में रहने लगा है। वह व्यक्ति अजीब सा दिखता था और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह गांव के पास आते ही लोगों को और भी ज्यादा क्रोधित कर देता था। गांव के लोग बताते थे कि जो भी उस गुफा के पास जाता उसका व्यवहार अचानक बदल जाता और वह और भी गुस्से में रहने लगता। आचार्य नागसेन को इस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में पता चला तो उन्होंने गांव के सबसे बहादुर युवा सुरेश को साथ चलने के लिए कहा। सुरेश हमेशा से कुछ असाधारण करना चाहता था और यह उसके लिए एक चुनौती थी। दोनों रात के समय गुफा की ओर बढ़े। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां एक भयंकर ऊर्जा फैली हुई है। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें दीवारों पर कुछ अजीब चिन्ह दिखे, जैसे कोई शक्ति वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हो। गुफा के भीतर जाकर उन्होंने एक अजीब चित्र देखा, एक क्रोधित चेहरे वाला आकृति जो दीवार पर उकेरी हुई थी। उसके सामने एक पुराना ग्रंथ रखा था जिसमें लिखा था, यह गुफा उस राजा के क्रोध का प्रतीक है जिसने अपने क्रोध में एक निर्दोष किसान की हत्या कर दी थी। मरते वक्त किसान ने राजा को श्राप दिया था कि उसका क्रोध कभी शांत नहीं होगा और उसकी आत्मा इस गुफा में हमेशा जकड़ी रहेगी। जो भी इस गुफा के पास आएगा उसके भीतर वही क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। इस क्रोध का नाश तभी संभव है जब कोई उसे समझकर अपने मन पर नियंत्रण पा लेगा। आचार्य नागसेन ने यह पढ़कर सुरेश से कहा, यह क्रोध सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक बंधन है और इस बंधन को तोड़ने के लिए हमें इसे अपने मन से हटाना होगा। अचानक गुफा में वह रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम इस गांव को क्रोध से मुक्त नहीं कर सकते क्योंकि हर व्यक्ति के मन में क्रोध की ज्वाला जल रही है। मैं इस गुफा की नकारात्मक ऊर्जा से शक्तिशाली बना हूँ। लेकिन आचार्य नागसेन ने शांति से उत्तर दिया, क्रोध की शक्ति तभी तक है जब तक लोग इसे स्वीकार करते हैं। जैसे ही वे अपने भीतर की शांति को पहचान लेंगे तुम्हारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। आचार्य ने सुरेश से कहा, अब समय आ गया है कि इस क्रोध का सामना किया जाए। अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अपने भीतर के क्रोध को महसूस करो, उसे समझो और पूछो, तुम किसके कारण क्रोधित हो? क्या यह गुस्सा तुम्हें शांति दे सकता है? सुरेश ने वही किया। उसने महसूस किया कि जब भी वह गुस्सा करता था उसका कारण हमेशा बाहरी परिस्थितियां होती थी, लेकिन यह गुस्सा उसकी आत्मा को अंदर से जला देता था।
जैसे ही उसने अपने भीतर की शांति को महसूस किया, गुफा की अजीब ऊर्जा शांति होने लगी। जैसे ही सुरेश ने अपने मन को शांत किया, रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी आंखों की चमक धुंधली हो गई और वह कहने लगा, तुम्हें यह समझ आ गया कि क्रोध कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह भीतर की कमजोरी है। जब मन शांत हो जाता है तो क्रोध स्वतः नष्ट हो जाता है। और फिर वह व्यक्ति गायब हो गया। गुफा का अंधकार भी धीरे धीरे मिटने लगा और वहां एक सुखद शांति फैल गई। आचार्य नागसेन और सुरेश ने गुफा के बाहर आकर गांव के लोगों को यह कथा सुनाई। क्रोध कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह हमारे भीतर की एक प्रतिक्रिया है। आचार्य नागसेन ने कहा, यह हमें जकड़ लेता है और हम समझते हैं कि हम दूसरों पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने आप पर ही क्रोधित होते हैं। जो व्यक्ति इस क्रोध को पहचान लेता है वह जीवन में शांति पा सकता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए, गहरी सांस ले, अपने मन की शांति को महसूस करें और अपने क्रोध का सामना करें। गांव के लोग अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपनी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना छोड़ दिया और जीवन में शांति और संयम का महत्व समझा। इस प्रकार क्रोध का बंधन टूट गया और गांव में शांति और संतुलन लौट गया। क्रोध हमें दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से ही बांधता है। इसे समझकर नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। धन्यवाद।